Welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss another mock tests, that is set number 4 for your upcoming MNS examination. तो देखिए हम इसको सेम एग्ज़ाम के पैटर्न के बेस पे करेंगे. तो एग्ज़ाम में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 150 और टाइम कितना होता है 90 मिनट्स. तो इट मीन्स कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है. तो आपको उसी स्पीड में और उसी पैटर्न में उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है. सो विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट सेक्शन इज जनरल नॉलेज. In the first question is, who amongst the following is a renowned Indian classical dancer? कौन सी इसमें से आपकी फेमस इंडियन क्लासिकल डांसर है? तो देखिए डांस के अलग अलग फॉर्म होते हैं, क्लासिकल, कथक, भरतनाट्यम. तो आपसे यहाँ पे कौन सा पूछा है? क्लासिकल डांसर. ऑप्शंस पालघाट मनी, मधुमती, सोनल मानसिंह, सिद्धेश्वरी देवी. तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सोनल मानसिंह. अब रेस्ट ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं. पालघाट मनीयर आपकी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये आपकी इन द फील्ड ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक. ठीक है. नेक्स्ट आपकी मधुमती आपकी किस चीज़ के लिए फेमस है? ये है आपकी हिंदी ड्रामा फिल्म प्रोड्यूस एंड डायरेक्टर बाय बिमल रॉय, यानी कि ये प्रोड्यूसर भी है और क्या भी है, डायरेक्टर भी है. नेक्स्ट सोनल मानसिंह तो आपकी फेमस किस में है? इंडियन क्लासिकल डांसर. ठीक है. और दूसरा ये क्या भी करती हैं? उड़ी डांसिंग स्टाइल. उड़ीसी आपको पता होगा, उड़िया का डांस है आपका. ठीक है. उड़ीसा स्टेट का फेमस डांस है उड़ी. नेक्स्ट आपका सिद्धेश्वरी देवी आपकी एक हिंदुस्तानी सिंगर है. फ्रॉम कहाँ से की है? वाराणसी. ओके. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, सोनल मानसिंह. Next is Rukmani Devi Arundale was a reputed dancer and choreographer in which form of dancing? Options opera, lavani, bharatnatyam and dandiya. C. Correct answer is C, that is bharatnatyam. ठीक है. ये आपकी इंडियन थियोपिस्ट भी है, डांसर भी है, कोरियोग्राफर भी है. कौन से फॉर्म ऑफ डांसिंग? दैट इज भरतनाट्यम. नेक्स्ट, which of the following became first female to play 200 ODIs? Options इलियास पेरे, मिताली राज, स्मृति मंधना, सरास टेयोर. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज मिताली राज के बारे में आपको पता भी होगा. ये आपकी कौन थी? इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन भी है. नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ become the first Indian golfer to grab Australian Ladies PGA Tour? Options Vani Kapoor, Bhavna Nandal, Astha Mandal and Diksha Dangar. तो the correct answer is A, that is Vani Kapoor. अब देख लेते हैं ये LPGA क्या होता है आपका. LPGA का फुल फॉर्म है आपका लेडीज़ प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन. कहाँ की है ये? किसकी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी? एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है. किस चीज़ के बारे में है? फॉर द फीमेल प्रोफेशनल गोल्फर्स के बारे में. ठीक है. और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे? आपका अमेरिका, USA में. नेक्स्ट, इंडियाज 22nd एम्स विल बी इन विच स्टेट? ऑप्शन उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब एंड बिहार. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज हरियाणा. एम्स आपको पता होगा पूरे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में. तो हरियाणा में रिसेंटली आपका ओपन होने वाला है, इसलिए ये आपका न्यूज़ में है. तो याद रखेंगे 22nd एम्स कहाँ पे ओपन हो रहा है? आपका हरियाणा. नेक्स्ट, इंडियाज सेकेंड टूलिप गार्डन विल कम अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शंस जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम. करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज उत्तराखंड. ये टुलिप गार्डन क्या है? देखिए आपका फेमस फ्लावरिंग टाइप के गार्डन्स हैं. तो सबसे पहला जो सेकेंड आपसे पूछा है, तो फर्स्ट आपका इसका कहाँ पे है? ये बहुत ही फेमस जम्मू एंड कश्मीर में. तो सेकेंड कहाँ पे ओपन होने वाला है? उत्तराखंड में. तो याद रखना है टुलिप गार्डन फेमस सेकेंड उत्तराखंड. नेक्स्ट, काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन विच सिटी? ऑप्शंस लखनऊ, पटना, मुंबई, मद्रास.
काला घोड़ा आपका एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो स्टेट ने स्टार्ट किया था, तो कौन सी सिटी में आपको पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे सी, दैट इज मुंबई। देखिए वहाँ पे जब फेस्टिवल होता है ना तो इस तरीके से घोड़े का वो किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है इस पूरे फेस्टिवल का, काला घोड़ा एसोसिएशन या काला घोड़ा फेस्टिवल। नेक्स्ट, which of the following Mughal emperor wrote their own autobiography? Options: Shah Alam and Farrukhsiyar, Babur and Jahangir, Jahangir and Shahjahan, Akbar and Aurangzeb। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब कोई अपने खुद के लाइफ के बारे में लिखता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा एम्पायर है जिसने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी है? वो ऑटोबायोग्राफी बहुत ज़्यादा फेमस भी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। कौन किस किसने लिखी है? बाबर ने, और दूसरा किसने लिखी है आपकी? जहांगीर ने। इनकी आपको ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबर ने जो लिखी थी उसका नाम था आपका बाबरनामा, और जहांगीर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम क्या है? तुजुक-ए-जहांगीरी, जिसमें इन्होंने क्या लिखा है? अपनी लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब कोई सेल्फ के बारे में लिखता है। तो दोनों की ऑटोबायोग्राफी याद रखनी है। बाबर की कौन सी है? बाबरनामा, और जहांगीर की तुजुक-ए-जहांगीरी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा? देखिए प्रेसिडेंट आपके दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट आपके दोनों हाउसेस में कुछ मेंबर को अपॉइंट करता है। तो लोकसभा में कितने मेंबर को अपॉइंट करता है? 2 मेंबर को। कौन होते हैं वो 2 मेंबर? आपके एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, लोकसभा नहीं पूछा है। क्या कौन सा हाउस पूछा है आपका? राज्यसभा, कि अपर हाउस। एंड ऑप्शंस 12, 10, 5 एंड 20। तो करेक्ट आंसर है इसका ए, दैट इज 12। अब कौन होते हैं ये 12 मेंबर जिनको वो नॉमिनेट करता है? ये बेसिकली वो मेंबर होते हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा अचीवमेंट, एडवांसमेंट, कंट्रीब्यूशन दिया होता है। किसके फील्ड में? या तो आर्ट के फील्ड में, या लिटरेचर के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, एंड सोशल सर्विस के फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर क्या है? आपके गॉड ऑफ द क्रिकेट, यानी कि उनको भगवान। उन्होंने एक्सीलेंट किया है। किस फील्ड में किया है? अपने स्पोर्ट्स के फील्ड में। तो ही इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो ऐसे ही 12 ऐसे ही मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या करता है? अपॉइंट करता है, जिन्होंने क्या किया होता है? डिफरेंट फील्ड्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया होता है। कौन कौन से फील्ड? कोई भी फील्ड हो सकते हैं, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, ठीक है। तो कितने मेंबर्स को अपॉइंट करता है? याद रखना है 12। नेक्स्ट, रियल नेशनल इनकम डिनोट क्या दिखाती है आपकी रियल नेशनल इनकम? ऑप्शंस: नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेट फैक्टर इनकम। तो द करेक्ट आंसर इज ए। इसको समझ लेते हैं। नेशनल इनकम आपका क्या रिफ्लेक्ट करता है? नेशनल इनकम आपका रिफ्लेक्ट करता है द एक्चुअल नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल का मतलब समझना, पूरे इंडिया की बात हो रही है। जब हम इंटरनेशनल इनकम की बात करेंगे तो हम इंडिया से बाहर की कंट्री की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्राइस आपका एक बेस ईयर होता है जिसके बेस पे हम पूरी इनकम को क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट। ऑप्शंस: बेंगलुरु, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली एंड हैदराबाद। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज चंडीगढ़। अब ये है क्या? इसका फुल नेम भी देख लेते हैं। MTCC, ये क्या है आपका? माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन एंड जीन बैंक। कहाँ पे ये किया है आपका? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है? चंडीगढ़ में। कब किया था? 1986 में। और किस किस ने कोलैबोरेशन किया है? आपको पता हो अगर इंडिया में तो 2 ही आपकी मेनली रिसर्च की इंस्टीट्यूट्स हैं, दैट इज़ DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और दूसरा है आपका CSIR, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनके फुल फॉर्म भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछ देते हैं। CSIR का फुल फॉर्म, DBT का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक? किसने आपकी पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी? ऑप्शंस: W फ्लेमिंग, C वैक्समैन, लुइस पैस्चर, A फ्लेमिंग। करेक्ट आंसर इज डी। कौन सी थी जो उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर की थी? दैट इज बेंजाइल पेनिसिलिन, जिसको हम क्या भी बोलते हैं? आपका पेनिसिलिन
जी, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर करी थी उसका नाम क्या था? बेंजाइल पेनिसिलिन, दैट इज पेनिसिलिन जी। कहाँ से करी थी इन्होंने? किससे एक्सट्रैक्ट करी थी? फ्रॉम मोल्ड पेनिसियम नोटेटम, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था, ये भी याद रखना है। ये नोबेल प्राइज़ भी विनर है, किस में? इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। किस फील्ड में मिला था आपका? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में। नेक्स्ट, courier service come under which sector? Primary, secondary, tertiary, both primary and tertiary. The correct answer is C, that is tertiary. अब समझ लेते हैं tertiary क्या है। हमारे 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में आपका प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, बनाना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? उसका मैन्युफैक्चरिंग आता है। टर्सरी सेक्टर में क्या आता है? आपका सर्विसेज आती है। जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं वो आपकी कौन से सेक्टर में आती हैं? टर्शरी में। फॉर एग्जांपल, मुझे लकड़ी का दरवाज़ा बनाना है, तो लकड़ी का दरवाज़ा बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो मुझे लकड़ी चाहिए होगी, जो मैं कहाँ से लाऊंगी? नेचर से, ठीक है। तो ये कौन सा सेक्टर हुआ आपका? प्राइमरी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ को। सेकेंडरी में क्या होगा? मैं वो बना रही हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी? मैन्युफैक्चरिंग। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या आता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग। और लास्ट सेक्टर आपका कौन सा है? टर्शरी। तो टर्शरी सेक्टर में आपकी क्या आती है? सारी की सारी सर्विसेज आती है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सी, दैट इज टर्शरी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? ऑप्शन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज नन ऑफ दिस। तो समझते हैं आपका टैक्स क्या होता है। टैक्स देखिए आपके 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, ठीक है। जैसे कि इनकम से हमारे कुछ टैक्स काट दिया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स होती है, वेल्थ टैक्स होती है, सारी की सारी क्या होती है? डायरेक्टली कट दिया जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है? जो हम लोग इनडायरेक्टली देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉल में भी कपड़ा खरीदने जाते हो या आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि GST इतना लिखा हुआ आता है ना, तो वो कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो यहाँ पे आपके सारे जो टैक्स दिए वो कौन से टैक्स थे? डायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना है 2 टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर? कौन सा इसमें से आपका जस्टिसेबल है नेचर में? मतलब कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप यू कैन गो कोर्ट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ऑप्शंस, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड नन ऑफ दिस। तो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज फंडामेंटल राइट। और कितने नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं? टोटल आपके कितने हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। याद रखना है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है 6। तो क्या होता है देखिए, जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? उसको सेव करने के लिए डायरेक्टली कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन जो दूसरे आपके ऑप्शंस दिए थे, दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटी एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी क्या होती हैं? एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास कुछ ड्यूटी होती है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं? अपने नेचर, अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। ये जस्टिसेबल नहीं होती हैं। और उसी तरीके से आपका डीपीएसपी आपकी स्टेट पॉलिसी आपकी फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमंस होती है। तो ये आपका मन करेगा तो आप करोगे, नहीं करेगा तो नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? सी, फंडामेंटल। नेक्स्ट, which of the following amendment is also known as the mini constitution of India? Option 7th amendment, 42 amendment, 44th amendment and 74th amendment। अब यहाँ पे जो ये टर्म लिखा है अमेंडमेंट का मतलब होता है आपका चेंज करना या कुछ भी आपका क्या करना? एडिशन करना। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलेंगे? बिकॉज उस एडिशन के थ्रू आपके बहुत ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किए गए थे? चेंजेस किए गए थे। इसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा था ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर देते हैं। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट। क्यों बोलते हैं? देखिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे आपके क्या किए गए थे? चेंजेस किए गए थे। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, इन विच बैटल वर सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव? कौन से बैटल में सिराजुद्दौला को डिफीट किया था आपके लॉर्ड क्लाइव ने? ऑप्शंस,
बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। याद रखना है कब हुई थी आपकी बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज 23 जून ऑफ 1757। पहली बैटल हुई थी जो बंगाल को ऑक्यूपाई करने के लिए करी गई थी। क्या नाम था उसका? बैटल ऑफ प्लासी। किस किस के बीच में हुई थी ये भी याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और कौन था आपका? नवाब ऑफ बंगाल। कब हुई थी? ईयर याद रखेंगे 1757 को। नेक्स्ट, which disease is caused by nickel? Options: इटाई, next dermatitis, learning disability and asthma. तो the correct answer is dermatitis. डर्म का मतलब क्या होता है आपका? स्किन। तो यानी कि कौन सी डिजीज है जिसमें आपका क्या होता है? इन्फ्लेशन ऑफ द स्किन। ठीक है, यानी कि डिजीज में आपकी क्या होने लग जाती है? रेड रैसेस होने लगते हैं स्किन में, इचिंगनेस होने लगती है, रैसेस पड़ जाते हैं, रेड स्किन हो जाती है। ठीक है, तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, कौन सी डिजीज है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हु पायनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड? किसने किया था? ऑप्शंस: अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान डॉनलैंड, ए लेवेरेन, रॉबर्ट कोच। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इयान डॉनलैंड। ये आपके कौन थे? एक स्कॉटिश फिजिशियन थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था आपका? डायग्नोसिस किया था किसके थ्रू? अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन। तो यही इसके क्या है? फाउंडर या डिस्कवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें से करेक्ट है। फर्स्ट, समर ओलंपिक 2020 टोक्यो, समर ओलंपिक 2016 रियो डी जेनेरियो, समर ओलंपिक 2012 लंदन। कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। ठीक है, ये तो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था बहुत सारे क्वेश्चन में। 2020 आपके कहाँ पे होने वाले हैं? टोक्यो में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है या फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, या ऑल ऑफ दिस। तो द करेक्ट आंसर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। सभी इसमें क्या है आपके? करेक्ट है। तो याद रखना है 2012 में आपका कहाँ पे हुआ था? अभी ऑप्शन पीछे हमने देखा था, टुक प्लेस इन लंदन। 2016 में कहाँ पे हुए थे आपके? रियो डी जेनेरियो। प्लेस याद रखना है कहाँ पे है? ब्राज़ील में। 2020 में आपके कहाँ पे होने वाले हैं? दैट इज टोक्यो जापान में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दूसरा ओलंपिक गेम आपके एवरी 4 ईयर्स में होते हैं। नेक्स्ट, अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? ऑप्शन: बैडमिंटन, एडवेंचरस स्पोर्ट्स, क्रिकेट एंड हॉकी। आंसर इज बी, दैट इज एडवेंचरस स्पोर्ट्स। ये आपके पहले फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने कहाँ पे अपना वो किया था? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। जब हम एक बार समझ लेते हैं इसको, ये देखिए आपका अर्थ है, अर्थ में आपका ये बीच में इक्वेटर, ये ऊपर वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है आपका? नॉर्थ पोल। ऊपर का पार्ट आपका नॉर्थ साइड, नीचे क्या क्या आएगा? साउथ। तो ऊपर वाला पोल आपका क्या है? नॉर्थ पोल। नीचे वाला आपका क्या है? साउथ पोल। तो ये पहले ऐसे थे जो कहाँ तक पहुँचे थे आपके? नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे। बिकॉज ये पार्ट आपका पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, आइसियर है, ग्लेशियर है, तो यहाँ पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसे पहले पर्सन थे, पहला इंडियन था जिसने कहाँ पे रखा था आपका? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो याद रखना है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट, इन विच स्पोर्ट्स इन एशियन गेम इंडिया हैज़ वॉन द मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स? तो आपको बताना है कि एशियन गेम्स जो आपके हुए थे उसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस किस स्पोर्ट से मिले थे? ऑप्शंस: एथलेटिक्स, हॉकी, रेसलिंग और आर्चरी। तो द आंसर इज ए, दैट इज एथलेटिक्स। तो इंडिया ने जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम गोल्ड लिए थे वो किस स्पोर्ट से लिए थे? आपके एथलेटिक्स में। याद रखना है गेम कौन से हैं आपके? एशियन गेम्स। नेक्स्ट, के श्रीकांत हैज़ वॉन अर्जुना अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया? के श्रीकांत आपका बहुत ही फेमस प्लेयर है, तो आपको बताना है इस कौन सा स्पोर्ट्स मिला है आपका अर्जुना अवार्ड। तो याद रखना है अर्जुना अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है आपका? स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। तो बताना है कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस: बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग एंड चेस। तो आंसर इज ए, दैट इज बैडमिंटन। ठीक है, और दूसरा इनके बारे में ये भी याद रखना है कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिनको क्या मिला है आपका? अर्जुना अवार्ड। कौन से उसमें मिला है? बैडमिंटन में। नाम क्या है? श्रीकांत किदाम्बी। नेक्स्ट, सुल्तान जोर कप इज एसोसिएटेड विच? ये कप है आपका कौन से गेम में दिया जाता है? ऑप्शन: हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। आंसर इज ए, दैट इज हॉकी। तो याद रखना है
कहाँ के कौन से इसमें दिया जाता है, हॉकी में दिया जाता है। तो कौन आपका सबसे पहले आपके हॉकी कहाँ पे, ये कहाँ पे हुआ था ये टूर्नामेंट आपका, जब ये हॉकी कप दिया था मलेशिया में, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल विनर, कौन सी पहली इंडियन वुमेन आपकी ओलंपिक मेडल विनर है। ऑप्शंस, सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, दीपा कर्मक, कर्णब मलेश्वरी। तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कर्णब मलेश्वरी। तो इसके बारे में याद रखना है, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिसने विन किया था ओलंपिक मेडल वॉज कर्णब, और इसको क्या भी मिला था, ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था, किस में, सैंडी गेम में, ठीक है। किस चीज़ में मिला था, वेट लिफ्टिंग में मिला था, ये भी याद रखना है, ठीक है। कौन से स्पोर्ट्स में मिला था, वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा है। ऑप्शंस, न्यूयॉर्क, जेनेवा, दुबई, लंदन। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज दुबई। दुबई आपकी कहाँ पे आती है, यूएई कंट्री में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, आईसीसी का दुबई में। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पेयर, अब आपसे पूछा है कि लास्ट मुगल एम्पेयर कौन था। ऑप्शंस, बाबर, नूरजहां, अकबर, बहादुर शाह। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बहादुर शाह। बहादुर शाह का क्या था, लास्ट मुगल एम्पेयर था। तो देखते हैं हमारे मिडाइवल हिस्ट्री जो है उसमें आपके दो ही मेनली वो थे, एक आपका दिल्ली सल्तनत, दूसरा आपका मुगल। तो उसमें आपका लास्ट कौन सा रूलर था, वो था आपका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह। तो याद रखना है, दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक, मुगल बाबर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी याद रखना। नेक्स्ट, प्रोसेस डाटा इज नोन एज, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस। आंसर इज इंफॉर्मेशन। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है मेनली, ये आपका कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। क्या होता है मेनली, देखिए, द कलेक्शन एंड मैनिपुलेशन ऑफ आइटम्स ऑफ डाटा टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होगा आपका, क्या प्रोड्यूस करना है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, विच स्टेट हैड डिसाइडेड टू रिक्रूट ट्रांसजेंडर पीपुल एज जेल वार्डन। ऑप्शन, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा। करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज उड़ीसा। उड़ीसा की पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ये रिक्रूट किया है, ये सुप्रीम कोर्ट से लिया है कि वो क्या करेगी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी आपका एज अ वार्डन रखेगी, किसका, जेल का। तो याद रखना है कौन सा स्टेट है, उड़ीसा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विनॉक्स डे। इक्विनॉक्स डे का मतलब क्या होता है, व्हेन डे इज स्मॉलर देन लाइट, व्हेन डे इज लॉन्गेस्ट इन द ईयर, when day is greater than light, when day and night are equal. So the correct answer is D, that is when day and night are equal. अब देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है। तो होता क्या है कि ये हर 3 महीने में आपकी अर्थ ऊपर जाती है, फिर आपकी क्या होगी, नीचे आएगी, फिर इधर जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, ठीक है। तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे ये दोनों आपकी सेम उस पर होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ऑटम इक्विनॉक्स आता है, दूसरा आपका क्या आता है, वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका सन और अर्थ के बीच में है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे होता है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, तो डे और नाइट आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। फिर क्या होगा, फिर 3 मंथ के लिए रोटेट होगा। देखिए मार्च के बाद आप देखेंगे इधर जाएगा, फिर से 3 महीने के लिए फिर ऊपर जाएगा। ऊपर का मतलब समझ रहे हो, ये इक्वेटर है आपका, तो ये आपका इक्वेटर से ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ, ठीक है। तो फिर ये रोटेट करता है, साउथ में जाता है, फिर ऊपर आता है। तो ऐसा आपका क्या होता है, इक्विनॉक्स कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ विच द प्लान अर्थ इक्वेटर पासेज थ्रू द सेंटर ऑफ सन डिस्क, मेकिंग द डे एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ। कब होता है ऐसा, इतना बस याद रखना, साल में 2 बार होता है। कब कब होता है, 20 मार्च एंड 23 सितंबर। तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल। नेक्स्ट, हु डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। सी रूट टू इंडिया किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शंस, बाबर, वास्को डी गामा, गैलीलियो, फ्रांसिस ड्रोज। तो द करेक्ट आंसर
बी दैट इज वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को पता होगा आपको, इंडिया की खोज किसने करी थी, ये भी हम लोग का बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो किसने करी थी, वास्को डी गामा ने। हुआ क्या था, पहले तो फ्लाइट्स हुआ नहीं करती थी, लोग कैसे आते थे, सी रूट के थ्रू आते। तो ये वास्को डी गामा कौन थे, आपके पहले पोर्तुगीज थे, जो कहाँ से आए थे, इंडिया में आए थे। तो ढूंढते ढूंढते ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे मैप में, देखिए ये पोर्तुगीज है, इधर से ये ट्रैवल करते करते पूरा इधर घूमते घूमते, तो ये क्या हो गए आपके, इधर ट्रैवल करते कहाँ पहुंचे सबसे पहले, गोवा, दैट इज कैलीकट। तो याद रखना है, देखिए इधर आपको दिख रहा है मैप में, रूट दिख रहा है किस तरीके से ये आए थे, इधर से इधर करते हुए कहाँ पहुंचे थे, इंडिया में, दैट इज गोवा, कैलीकट। तो इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहला सी रूट किसने डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा। नेक्स्ट, हु अमंग दीज हैज़ नॉट बीन अवॉर्डेड भारत रत्ना, इसमें से कौन सा है जिसको अभी तक भारत रत्ना नहीं मिला है। ऑप्शन, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, ध्यानचंद, सत्यजीत राय। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज ध्यानचंद। और दूसरा इसमें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट याद रखना है, सचिन तेंदुलकर आपके कौन थे, यंगेस्ट भारत रत्ना रेसिपिएंट थे। कब मिला था इनको, 2014 में। लता मंगेशकर को भी भारत रत्न मिल चुका है 2001 में, सत्यजीत राय को भी भारत रत्न मिल चुका है 1992 में। अब ये भारत रत्न होता क्या है, भारत रत्न आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जो आपका देखिए किस तरीके का दिखता है, एक पान के पत्ते की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, भारत रत्न आपका क्या होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसके थ्रू दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वेस्टलैंड इन इंडिया। ऑप्शंस, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। द करेक्ट आंसर डी, दैट इज राजस्थान। वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है, जो एरिया यूज नहीं हो रहा है, इनके डेजर्ट या क्या है, बैरन लैंड है, ठीक है। तो राजस्थान के पास आपको पता होगा सबसे ज़्यादा वेस्टलैंड किस स्टेट में है, राजस्थान में। अगर राजस्थान के बाद नेक्स्ट पूछते हैं तो आप चार्ट में देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस तरीके से आप देखते जाएंगे, नीचे को कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको सिर्फ टॉप के 2 याद रखने हैं, राजस्थान एंड देन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ऑप्शंस, माउंट कोयो, माउंट डिवेलो, सैंडल पीक, माउंट टूलियर। तो द करेक्ट आंसर है इसका सी, दैट इज सैडल पीक। कहाँ पे है ये आपका, नॉर्थ अंडमान आइसलैंड में लोकेटेड है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग कि ये है क्या, ये आपका आइसलैंड आपका होता क्या है। आइसलैंड क्या होता है, जो किस चीज़ से आपका घिरा होता है, वाटर से, या बीच में आपका इस तरीके से वाटर होगा और चारों तरफ आपका क्या होगा, आइस, बर्फ की होगी, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी चीज़ क्या भी है, हाईएस्ट पॉइंट भी है, कहाँ पर, हाईएस्ट, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो याद रखना है, वहाँ पे सराउंडेड बाई किससे है आपका ये, सैंडल पीक नेशनल पार्क भी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम डायन्यूनल टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेटू, ओशियंस। करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेजर्ट। अभी होता क्या है ये टेम्परेचर वेरिएशन, ये आपका वेरिएशन होता है बिटवीन द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। किसको बोलते हैं हम लोग, हाई टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। कब अकर होता है, अकर इन द सेम डे, जब सेम दिन में आपका टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। एक बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, एक बार टेम्परेचर लो हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायन्यूनल टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है। तो कहाँ पे मेनली होता है, ग्रेटेस्ट वेयर नियर द अर्थ सरफेस, जहाँ पे आपकी अर्थ सरफेस के पास ये मेनली ज़्यादा होता है। तो कौन से प्लेस में होगा, जहाँ पे आपका क्या होगा, डेजर्ट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डेजर्ट। नेक्स्ट, द एनुअल मीट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2019 recently began in which country? Option, France, Switzerland, Brazil, Norway. The correct answer is B. Next, Atul Setu is located in which state? Options, Kerala, Sikkim, Goa and Karnataka. कौन से स्टेट में लोकेटेड है आपका अतुल सेतु, अटल सेतु। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ड्रिंक हैज़ बीन डिक्लेयर एज द नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। कौन से ड्रिंक को आपकी नेशनल ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया गया है। ऑप्शन, सुगर केन जूस, पोमोग्रेनेट जूस, ऑरेंज जूस एंड कैरेट जूस। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट,
विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ क्लाइमेट मार्च फॉर अर्जेंट एक्शन टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग। अगर आपको पता हो तो भी ग्लोबल वार्मिंग हमारी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में आपकी क्या हो रहे हैं, होल हो रहे हैं। तो कौन सी कंट्री ने इसके खिलाफ एक मार्च किया है, एक्शन लिया है? ऑप्शंस वियतनाम, ब्राज़ील, बेल्जियम एंड फ्रांस। द करेक्ट आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी कंट्री का आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? ऑप्शंस यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड बांग्लादेश। तो द करेक्ट आंसर ए, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का कैसा है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया में प्रेसिडेंट कितने टाइम बन सकता है? ऑप्शंस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, नो बार। तो अगर हम इसको यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए में आपका एक प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 टाइम ही इलेक्ट हो सकता है, बट इन केस ऑफ इंडिया यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, नो बार। कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? कहाँ पे आपकी आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड हुई थी? ऑप्शंस सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली। द करेक्ट आंसर है ए, दैट इज सिंगापुर। तो याद रखना है, सबसे पहले आपकी कहाँ पे आज़ाद हिंद फौज एस्टेब्लिश हुई थी? सिंगापुर में। पहली सबसे पहले कब करी गई थी? वॉज फर्स्ट हेल्ड इन टोक्यो इन मार्च 1942 में। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? कौन सा इसमें से आपका फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहलाता है? ऑप्शंस अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, दादा भाई नरोजे। तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। इसको करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे आपका? बी, दैट इज बाल गंगाधर तिलक। लॉर्ड कॉर्नवाल एज फादर is known for permanent revenue settlement of Bengal, acting the caste system, land revenue settlement of United Nation, रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास। तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। ये आपका बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसमें किसके लिए, कौन जाना जाता है इसके लिए? परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहाँ पे मैंने फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको पूरा डिस्क्रिप्शन करके कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, आप एक बार इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम डैश इन जनवरी 1950? ऑप्शन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, यूएसए एंड रशिया। महात्मा गांधी आपके 1915 में भारत वापस आए थे, तो उससे पहले वो कौन सी कंट्री में थे, कहाँ पे वो क्या कर रहे थे? तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्यों गए थे? उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी, तो कोई केस वो सॉल्व करने के लिए कहाँ गए थे आपके? साउथ अफ्रीका। तो जब साउथ अफ्रीका गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ब्लैक पीपुल एंड वाइट पीपुल के बीच में। तो वहीं से उन्होंने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इंडिया में कब वापस आए थे? 1915 में। नेक्स्ट, द आगरा फोर्ट वर बिल्ट बाय? किसके द्वारा बिल्ट किया था आपका आगरा फोर्ट? ऑप्शन शाहजहां, अकबर, जहांगीर एंड बाबर। तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अकबर। किसने किया था आपका? अकबर ने किया था। इट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बैंक ऑफ जमुना रिवर एंड अबाउट 2 किलोमीटर अप स्ट्रीम फ्रॉम द ताजमहल। कहाँ पे सिचुएटेड है आपको ये भी बता दिया, ताजमहल के जस्ट अपोजिट में। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पे आपका? आगरा में। किसने बनवाया था? ये मुझे बताएंगे, ताजमहल किसने बनवाया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट इन दिल्ली वॉज रेजिडेंस ऑफ एम्परर ऑफ विच डायनेस्टी इन द 16th सेंचुरी? लाल किला आपका कहाँ पे है? दिल्ली में, जहाँ से आपका स्पीच दिया जाता है, मोदी जी आपके स्पीच देते हैं। तो कौन सी डायनेस्टी का वो रेजिडेंस हाउस हुआ करता था, ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन राजपूत, खिलजी, तुगलक एंड मुगल। द करेक्ट आंसर डी, दैट इज मुगल डायनेस्टी का। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर? तक्षशिला आपकी एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट टाइम में बहुत ही मानी हुई यूनिवर्सिटी हुआ करती है, टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आता था। ठीक है,
तो कौन से रिवर के बीच में लोकेटेड है ये आपको बताना है। ये सारी आपकी ये जितनी भी यहाँ पे रिवर दी हैं ये इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये रही आपकी इंडस। अब देखिए इसकी सारी ब्रांचेज हैं, ये चिनाब, झेलम, मैप में देखिए रावी, सतलज, ये सारी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्यास। तो अब आपसे पूछा है कौन सी ट्रिब्यूटरी के बीच में आपकी तक्षशिला यूनिवर्सिटी आती है। तो यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी, इंडिया में नहीं है, पहले इंडिया में हुआ करती थी, बट जब से पार्टीशन हुआ है तो अभी कहाँ पे आ गई आपकी, पाकिस्तान के इधर आपकी आ गई है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन सी उसके बीच में लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज इंडस एंड झेलम। ठीक है, अभी कहाँ पर है ये, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान में। ठीक है, तो कौन सी दो ट्रिब्यूटरी के बीच में आती है, इंडस एंड झेलम। हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में कौन से गॉड को सबसे ज्यादा माना गया है। ऑप्शन इंद्रा, अग्नि, पशुपति, विष्णु। द करेक्ट आंसर ए, दैट इज इंद्र। हम लोग बोलते भी हैं इंद्रदेव ने ही आपके क्या भी लिखे हैं, कुछ जगह पे बोला भी गया है, वेदों की ज्ञाता भी है। ठीक है, तो किस गॉड को मेनली प्रोमिनेंट किया है वहां पे, इंद्रा को। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ विच कंट्री। ऑप्शन श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कौन सी डायरेक्शन पूछी है आपसे, नॉर्थ वेस्ट। तो आप देख लेते हैं मैप में, ये रहा आपका, अगर आप इस तरीके से पार्टीशन करोगे, नॉर्थ ये आपका नॉर्थ पार्ट, ये आपका साउथ, ये ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो देख लेते हैं कौन सा पूछा है हमसे, नॉर्थ वेस्ट, ये वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो देख लेते हैं श्रीलंका। श्रीलंका के साथ तो आपको पता है ये तो साउथ में कर रहा है, और श्रीलंका के साथ लैंड बाउंड्री नहीं करता, वाटर बाउंड्री करता है। तो जो ये बॉर्डर है इसको हम क्या बोलते हैं, पाल्क स्टेट। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, म्यांमार। म्यांमार को देख लेते हैं, म्यांमार को कौन सी साइड से कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट से, तो ये ऑप्शन हट गया। फिर नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश भी सेम। तो द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी, दैट इज पाकिस्तान। जनरल साइंस। The first question is optical fiber work on which of the following principle of light। आपसे पूछा है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर कहते हैं, करेक्ट आंसर है आपका डी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखते हैं ये ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर आपका एक ट्रांसपेरेंट फाइबर होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ बाय ड्रॉइंग ग्लास और प्लास्टिक टू अ डायमीटर ऑफ स्लाइटली थिकर दैट ऑफ अ ह्यूमन हेयर। ठीक है, ह्यूमन हेयर की तरह पतला थिकर होता है। अभी होता क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। टोटल इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, विद इन। ठीक है, ये देखो इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से चली जा रही है। ठीक है, अभी एक पर्टिकुलर एंगल पे आती है, तो यहाँ पे जो ये आपका ये बीच वाला पॉइंट है, विद इन द इंटरनल में जितना रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या यूज़ करते हैं आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू प्रोपोगेट द लाइट और डाटा। तो याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर। कौन सा इसमें से बैड थर्मल कंडक्टर है। ऑप्शन एल्यूमिनियम, कॉपर, ग्लास एंड सिल्वर। तो करेक्ट आंसर सी, दैट इज ग्लास। अब देखते हैं ग्लास क्यों आपका बैड थर्मल कंडक्टर है। बिकॉज ये क्या करता है, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली फ्रॉम एटम टू एटम। ठीक है, तो ये इजीली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता है, इसीलिए आपका क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, और जो बाकी हमने देखे उसमें कॉपर, मेटल, ये सब क्या होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका क्या है, बैड कंडक्टर। नेक्स्ट, रस्टिंग इज डैश इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिडक्शन। रस्टिंग आपका लोहे पे आपका रस्ट जंग लग जाता है ना, तो कौन सी प्रोसेस है, कौन सा उसमें से इसमें से उसमें करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी टेक प्लेस होता है। ठीक है, जैसे कि दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ आयरन विच इज एक्सपोज टू द एयर एंड मॉइस्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन,
both oxidation and reduction. The correct answer is C. Next, which among the following is not a cation? कौन सा आपका इसमें से cation नहीं है? cation और anion, cation आपके पॉजिटिवली चार्ज, एनायन आपके नेगेटिवली चार्ज, तो कौन सा आपका इसमें से cation नहीं है? ऑप्शन एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, सल्फेट आयन एंड जिंक आयन. द करेक्ट आंसर इज C, that is sulfate ion. Except sulfate ion, all the other ion form stable cation. ठीक है, only sulfate ion gain electron to form an anion. ठीक है, तो इसीलिए ये आपका एक stable cation नहीं है. Next, in a majority of flowering plants, out of the 4 megaspores, which is the ratio of functional and degenerate megaspore? तो बताना है आपको कौन सा रेशियो इसमें से फंक्शनल और डिजेनरेट मेगास्पोर है. ऑप्शन 2:2, 1:3, 3:1 and 4:0. So the correct answer is B, that is 1:3. अब क्या होता है ये देखिए, मेगास्पोरस एक प्रोसेस होती है, वन ऑफ द सेल ऑफ ओव्यूल इन माइक्रोफाइलेन एंड 2n. ठीक है, अब 2n है आपका, इसके बाद क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, मदर सेल, फिर उसके बाद देखिए आपके 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. ठीक है, तो 4 मेगास्पोर्स में से 3 आपके क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, और 1 आपका क्या रहता है, एज अ फंक्शनल रहता है. ठीक है, और लास्ट में आपका क्या बनेगा, इम्ब्रियो यानी कि इम्ब्रियोसाइक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइसिस. तो कितना रेशियो है आपका, 1:3. तो द करेक्ट आंसर इज बी. The body of all complex animal consists of only dash basic type of tissue. Options 4,440 and 4. So the correct answer is D, that is 4. आपको पता होगा, there are mainly 4 basic type of tissue present in all the complex organism. mainly 4 टाइप की आपकी टिश्यूज होती हैं. कौन कौन सी होती है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. अब देख लेते हैं नर्वस टिश्यू आपकी कहाँ पे होती है, दैट इज ब्रेन. ये आपकी ह्यूमन बॉडी में आपको हर डिफरेंट टिश्यूज आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे होती हैं. ठीक है, नर्वस टिश्यू आपकी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में होती हैं. ठीक है, ये डायग्राम में आपको देखिए, यहाँ पे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और कहाँ पे दिख रही है, नर्व्स में. दूसरे टाइप की टिश्यू कौन सी होती है, मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जैसे नाम से पता चल रहा है मसल्स की यहाँ पे होंगी, तो देखिए कहाँ पे होती है, कार्डिक मसल. ठीक है, स्मूथ मसल, और दूसरी कौन सी होती है, स्केलेटल मसल. नेक्स्ट कौन सी है, एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होती है, लाइनिंग द जीआई ट्रैक ऑर्गन एंड अदर हेलो ऑर्गन ऑफ स्किन एपिथर्मल. ये देखिए एपिडर्मिस यहाँ पे दिखेंगे आपको एपिथर्मल टिश्यू. एंड लास्ट आपकी कौन सी है, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू यानी कि जो कनेक्ट करेंगी. ठीक है, तो कहाँ पे होती है, फैट एंड अदर पेडी टिश्यू, जो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है, नीचे आपको यहाँ पे दिखेंगी. ठीक है, तो ये कौन सी टिश्यू है आपकी, कनेक्टिव टिश्यू. तो कितने टाइप की होती है, मेनली 4 टाइप की. What is the SI unit of pressure? Option Newton, Weber, Pascal and Henry. The correct answer is C, that is Pascal. तो न्यूटन की SI यूनिट आपकी क्या है, फोर्स. वेबर की SI यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स. और पास्कल की क्या है, प्रेशर. और हेनरी की क्या है, साथ में सब याद रखना है, इंडक्टेंस. Why does the blackboard appear black in color? क्यों आपका ब्लैकबोर्ड अपेयर कलर में ब्लैक दिखता है. ऑप्शन it reflect black color, it absorb black color, it reflect all color, it absorb all the color. The correct answer is D, that is it absorb all the color. ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है आपका एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन. ठीक है, तो जब हम बोर्ड पे लिखते हैं कौन सा फिनोमिना होता है, एब्जॉर्प्शन या एडजॉर्प्शन, इसका मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. एक सिमिलर टाइप की सेल आपकी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो आपको बताना है उसका नाम क्या है. टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट आंसर ए, दैट इज टिश्यू. ठीक है, टिश्यू आपकी कितने टाइप की होती है, ह्यूमन बॉडी की टिश्यू देख लेते हैं. कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कार्डिक मसल्स, स्केलेटन मसल्स, एपिथेलियल टिश्यू और स्मूथ मसल. ठीक है, टिश्यू आपकी क्या होती है, इज अ सिमिलर सेल, देयर इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू फॉर्म अ सेम ऑरिजिन दैट टुगेदर कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन. ठीक है, ये सारी आपस में मिलकर आपकी क्या करेंगी, किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी. प्लांट टिश्यू आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स. कितने टाइप की प्लांट टिश्यू होती हैं. ऑप्शन 3, 2, 5 एंड 6. द करेक्ट आंसर
3 दैट इज ए। सी 3 टाइप की आपकी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? डर्मल, ग्राउंड और वेस्कुलर। अब देख लेते हैं हम लोग आपकी, ये देखिए डर्मल टिश्यू आपको दिख रहा है कहाँ पे होती है? प्लांट्स की लीव्स में होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रही है दूसरी एंड डर्मल टिश्यू, ये आपकी डर्मल, ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, रूट्स में भी होती हैं आपकी, 3 पार्ट्स में आपके होते हैं, ठीक है। डर्मस, ग्राउंड और वेस्कुलर, लीव्स में, जॉइंट्स में एंड रूट्स में। तो याद रखना है कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की। नेक्स्ट, इट इज़ अ डिफरेंट टू फिक्स अ नेल ऑन अ फ्रेशली सस्पेंड वुडन फ्रेम, विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट? लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एंड पास्कल लॉ। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है और बताना है आपको कि किस लॉ का एग्जाम्पल है ये। तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है आपका? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ आपको याद रखना है। न्यूटन ने टोटल कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। सेकेंड लॉ क्या है? एफ इक्वल्स टू एम ई। थर्ड लॉ आपका एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कौन सी आपकी इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट शो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, ऑसिलेटिंग इफेक्ट, electrical field and magnetic electrical field are perpendicular to each other. Next, electromagnetic waves are transverse wave, and the last is electromagnetic wave do not require a medium to propagate. The correct answer is A, electromagnetic wave do not show interference and diffraction. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? आपका ए। और दूसरा यहाँ पे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी है? साउंड वेव need either a gas, solid, liquid or passes through the order to be heard. ठीक है, इसको मीडियम की जरूरत होती है। तो यहाँ पे इसकी बाकी डेफिनेशन आप लोग एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट, रेड रूट इज अ डिजीज कॉज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? ऑप्शन पैडी, सुगर केन, मस्टर्ड एंड बीट। द करेक्ट आंसर बी, दैट इज सुगर केन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? कौन से इसमें से कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? ऑप्शंस ब्लड, बोन, स्किन एंड कार्टिलेज। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज स्किन। कनेक्टिव टिश्यू आपकी मेनली अभी हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कौन सी होती है? नर्वस टिश्यू। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है आपका? स्किन। स्किन आपकी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। Which of the following microorganism cause disease like polio and chicken pox? Options bacteria, protozoa, algae and virus. The correct answer is D, that is virus. वायरस का यहाँ पे डायग्राम भी देख लेंगे। एनवेलप प्रोटीन्स होते हैं आपके, उसके बाद इसमें वायरल जीनोम होता है, दूसरा आपका क्या होता है? न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, ठीक है। ये इसका आपका स्ट्रक्चर है। एक वायरल वेरियस डिजीज जैसे कि फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये सब आपकी सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज बाय वायरस। तो याद रखना है पोलियो, चिकन पॉक्स किससे कॉज होता है? वायरस से। नेक्स्ट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? न्यूटन, वॉट, फर्ट्ज एंड हर्ट्ज। करेक्ट आंसर डी, दैट इज हर्ट्ज। तो क्या होती है ऐसा यूनिट फ्रीक्वेंसी की? हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? हर्ट्ज का मतलब होता है दैट एन इवेंट रिपीट 1 पर सेकेंड, ठीक है, कि 1 पर सेकेंड में आपका कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी? ऑप्शंस पैनक्रियाटिक सेल, एपिथेलियल सेल, नर्व सेल, एपिडर्मल सेल। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज नर्व सेल। नर्व सेल आपकी क्या होती है? लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल इन नेचर? ऑप्शंस कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कैंसर। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? जो इजीली स्प्रेड नहीं होती है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज कैंसर, ठीक है। तो कैंसर आपकी कैसी है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट डैश एनर्जी टू डैश एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मोटर कौन सी एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है?
ऑप्शंस कन्वर्ट डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. ऑप्शन साउंड, मैकेनिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल. तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इलेक्ट्रिकल. तो यानी कि किसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. But are the two kind of rotatory motion? Options: spin and vibrational motion, spin and orbital motion, spin and translatory motion, spin and projectile motion. The correct answer is B, that is spin and orbital motion. क्या होता है देखिए orbital motion, रोटेशन अराउंड द न्यूक्लियस. दिख रहा है आपको? ये ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. स्पिन रोटेशन क्या होता है आपका? रोटेशन अराउंड इटसेल्फ, जब अपने ही चारों ओर घूम रहा है. ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? स्पिन मोशन. और ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. याद रखना है, दो टाइप के मोशंस. ऑक्सिलरी बर्ड डेवलप इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट? कौन से पार्ट में डेवलप होता है? ऑप्शंस फ्रूट, लीफ, ब्रांच एंड रूट्स. तो द करेक्ट आंसर सी, दैट इज ब्रांच. देखिए ऑक्सिलरी, यहाँ पे देखिए डायग्राम में ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कौन से पार्ट में होता है? ब्रांच में. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज द बेस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलर्जिकल फर्नेसेस? ऑप्शंस पायरोमीटर, थर्मोकपल, थर्मोमीटर, थर्मिस्टर. तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पायरोमीटर. विच पार्ट ऑफ द प्लांट गिव अस सैफ्रॉन? कौन सा पार्ट प्लांट का सैफ्रॉन देता है? ऑप्शन रूट्स, पेटल, स्टेम, स्टिग्मा. करेक्ट आंसर है डी, दैट इज स्टिग्मा. स्टिग्मा आपका देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये आपका स्टिग्मा, ये पार्ट, तो ये आपका क्या देता है? सैफ्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? कौन सी इसमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शंस मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, टर्क, स्पीड. करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्पीड. मैग्नेट वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? दीज आर द फुली डिस्क्राइब बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जिनकी आपकी क्या होती है? मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी वेक्टर क्वांटिटी. तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? डी, स्पीड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम द सन एज वेल एज फ्रॉम द अर्थ? ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. तो करेक्ट आंसर ए, दैट इज CO2. ठीक है, CO2 आपकी कैसी है? कलरलेस आपकी गैस है. नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज? कौन सा टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट में आपका वाटर फ्रिज हो जाता है? ऑप्शन 32 डिग्री, 0, 48 एंड 37. द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 32. अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में पूछते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछते हैं, तो कौन सा डिग्री आता है आपका? 0 डिग्री. बट यहाँ पे किस में पूछा है आपका? फ़ारेनहाइट में. तो 0 डिग्री इक्वलेंट होता है किसके? 32 डिग्री इन फ़ारेनहाइट. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज सेगमेंटेड बॉडी? ऑप्शंस फाइलम मोलस्का, फाइलम एंथ्रोपोडा, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम कोलेट्रेटा. तो करेक्ट आंसर है सी, दैट इज फाइलम एनिलिडा. इसकी क्या होती है? आपकी सेगमेंटेड बॉडी होती है. जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हेड एंड माउथ एक सेगमेंट में आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, और टेल. तो इसकी कैसी बॉडी होती है? आपकी सेगमेंटेड बॉडी, पार्ट्स में टूटी हुई. नेक्स्ट, साइनेप्स गैप इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? 2 न्यूरॉन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, 2 किडनी, नन ऑफ दीज. तो किसके बीच में आपका साइनेप्स गैप प्रेजेंट होता है? तो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज 2 न्यूरॉन. ये देखिए 2 न्यूरॉन के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है साइनेप्स गैप. इसके बीच में प्रेजेंट होता है 2 न्यूरॉन्स. नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन वाज डिस्कवर बाय? किसने ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था? मैरी एडमंडसन, विरिगा एपेगर, विलियम हार्वे एंड रॉबर्ट फ्योगन. द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज विलियम हार्वे. नेक्स्ट, which organ has finger like outgrowth which are called villi या singular villus? कौन से organ में होता है ऐसा? Options large intestine, bladder, small intestine, stomach. The correct answer is C, that is small intestine. ये देखिए आपको दिख रहा है, ये villi टाइप का होता है, ये ऐसे ऐसे. ठीक है,
तो कहाँ पे होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दे हैव अ थिन वॉल, वन स्किल, वन सेल थिक। देखो माइक्रोविला इस तरीके से फॉर्म करता है ये, ठीक है। तो कौन से पार्ट में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, व्हाट आर आइसोबार्स? एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर but same mass number, element with different atomic number and different mass number, element with same atomic number and same mass number। तो आइसोबार देख लेते हैं आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम इसी से रिलेटेड आपका एक टर्म होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? टर्म ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट विथ सिमिलर एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। दोनों में डिफरेंट क्लियर कर लेना आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में। नेक्स्ट, कैटल क्विकली swallow grass are stored it in their rumen, esophagus, small intestine and salivary gland। the correct answer is A, that is rumen। देख लेते हैं क्या है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एनिमल्स में पाया जाता है ये, ठीक है। ऑल्सो नोन एज sponge form of large intestine of reticulum, which is the first chamber of alimentary canal of reticulum animals। It serve as the primary site for microbial fermentation of ingested food, ठीक है। तो ये याद रखना है किस में होता है आपका? एनिमल्स में। The bending of light, what is passes around a corner or a slit is due to reflection, refraction, diffraction, total internal reflection। करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पे देख लो डिस्पर्जन आपको दिख रहा है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? किसी एक पार्ट से टकरा के डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाना। डिफ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मीडियम के थ्रू अलग अलग उसमें। डिफ्रैक्शन क्या होता है? ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया तीनों चीज़ें, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट, which of the following has got more heat capacity? iron piece, water, gold piece and benzene। करेक्ट आंसर वाटर। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी होती है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम ऑफ एनी डिग्री, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी में हीट रिक्वायर होती है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री। हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब हीट आपकी हॉरिजॉन्टली ट्रांसफर होती है विद इन द एटमोसफेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एब्सॉर्प्शन एंड एडवेक्शन। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब इन सारे टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखिए कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर। जब आपकी हीट कैसे ट्रांसफर हो रही होगी? मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाता है आपका? कंडक्शन। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर बाय मूवमेंट। जब आपकी एनर्जी किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? मूवमेंट के थ्रू, ये आपका कहलाता है कन्वेक्शन। नेक्स्ट है आपका एडवेक्शन। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टली डोमिनेंट मूवमेंट। हॉरिजॉन्टली आपका कैसा मूवमेंट होगा? डोमिनेंट। लास्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी एनर्जी ट्रेवल करती है थ्रू किसके? एयर और स्पेस के, वो क्या कहलाता है आपका? रेडिएशन, ठीक है। तो ये टर्म्स का मतलब आप लोग क्लियर कर लेना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड रेडिएशन। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हेन हीटेड। कह रहा है कि जब हम लिक्विड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डज नॉट चेंज, मे इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन प्रेशर। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। जब आप लिक्विड को हीट करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? लेट्स सी द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब आपसे पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा आपकी स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। ऑप्शंस, ग्लास, कॉपर, लेड एंड वाटर। तो सी करेक्ट आंसर इसका डी, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। कौन सी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है आपका स्पेसिफिक हीट का, C इक्वल्स टू डेल्टा E अपॉन एम डेल्टा एल्फा, ठीक है। इसको एम का मतलब यहाँ पे मास है, C आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, E आपका
एक चेंज ऑफ थर्मल एनर्जी है, और ये आपका क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। स्टेम at 100 degree Celsius causes more severe bumps than water at 100 degree Celsius because stem has no specific heat capacity. Stems has latent heat of vaporization. Water has no specific heat capacity. Water has latent heat of fusion. See, correct answer B. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस सब्सटेंस? कौन सा इसमें आपका हेट्रोजीनियस सब्सटेंस का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस, बॉटल्ड वाटर, टेबल सॉल्ट, पीस ऑफ कॉपर एंड कैंडल। करेक्ट आंसर डी, दैट इज कैंडल। कैंडल आपका क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर होता है आपका? वैक्स एंड थ्रेड्स का, ठीक है। कॉपर क्या है आपका, एक एलिमेंट है, वाइल बॉटल वाटर इज द टेबल सॉल्ट आर द कंपाउंड, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है जहां पे चीजें आपकी यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैथोड रे? कैथोड रे के बारे में कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? ऑप्शंस, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे प्रोड्यूस हीट, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर। द करेक्ट आंसर बी, कैथोड रे आपकी क्या होती है, नेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें दिया था पीछे ऑप्शन में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमस मॉडल ऑफ एटम? ठीक है, अब इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम कुड भी क्या होती है, एक्सप्लेन करेक्टली बाय दिस मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो उन्होंने क्या बताया था, आपका जो बीच में आपके तरबीज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और रेस्ट आपका क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज यानी कि वो क्या होता है आपके प्रोटॉन, और जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें पूरा आपका, जिसको हम लोग क्या भी मॉडल बोलते हैं, आपका तरबूज मॉडल। The electron was shown experimentally to have wave property by de Broglie, Davison and German, Enbohr and Schrödinger. The correct answer is B. किसने बताया था आपका, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन शोन बाय डिविसन एंड जर्मन। इन दोनों साइंटिस्ट का नाम याद रखना जिन्होंने वेव नेचर शो किया था आपका। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन वाटर पाइप विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड जिंक प्लेटिंग, गैल्वेनेशन, vulcanization and amalgamation. The correct answer B, galvanization. Next, when water react with a salt to produce a free acid and free base, the reaction is electrolysis, hydrolysis, pyrolysis and electrophoresis. The correct answer is हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल यूजिंग द वाटर। हाइड्रो का मतलब यहाँ पे आपका क्या होता है, वाटर। तो मेनली किसके बीच में हो रही है आपकी ये, वाटर की। तो रिएक्शन मेनली अकर्स बिटवीन द आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द टिप ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ एंटीमनी सल्फाइड, ग्लू एंड पाउडर ग्लास, पोटेशियम क्लोराइड, ऑल मेंशन अब। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज D. Next, brown sugar solution is decolorized making use of wood charcoal, animal charcoal, coconut charcoal and sugar charcoal. The correct answer is B. Diamond are weighed in term of carat, 1 carat amount टू। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 कैरेट अमाउंट आपका किसके इक्वल होता है, 110 mg, 200 mg, 400 mg या 100 mg। द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम्स हैज द हाइएस्ट टेम्परेचर, ऑक्सो हाइड्रोजन, ऑक्सो एसिटाइलिन, ब्लो पेपर पाइप बर्नर, ऑक्सो ऑक्सी एलपीजी। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑक्सी एसिटाइलेट गैस। Brass is an alloy of copper and lead, copper and tin, copper and zinc and copper and aluminium. The correct answer is C, alloy made up of copper and zinc. Next, which of the following metal the hardest is
Options: gold, silver, tungsten and platinum. The correct answer is C, that is tungsten. And the last section is English and reasoning. The first question is, in the following question, out of the 4 alternatives, select the word which is meaning of the similar in the meaning of the given word. आपको इसका similar word बताना है. नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिया है पिक्वेंसी. ऑप्शंस: ब्लैंड, फ्लेवरिंग, इंस्पायर्ड एंड टीडियस. तो पिक्वेंसी जैसे कि नाम से प्रोनाउंस हो रहा है, आप लोग गेस करिए क्या इसका आंसर होगा. तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज फ्लेवरिंग. अब पिक्वेंसी का मतलब समझते हैं. पिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अ प्लेजेंटरी, शार्प एंड एपिटाइजिंग फ्लेवर एंड स्पाइसनेस. एकदम शार्प आपकी वो है, ठीक है. ब्लेंड का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टिंग. फ्लेवरिंग का मतलब क्या होता है? अ सब्सटेंस यूज टू गिव अ डिफरेंट, स्ट्रॉन्गर और मोर एग्रीएबल टेस्ट टू फूड और ड्रिंक. हम लोग किसी भी चीज़ में फ्लेवर ऐड करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम लोग उसका मोर और अच्छा क्या कर सकें, टेस्ट हम लोग ग्रैस्प कर सकें, ठीक है. इंस्पाइर्ड का मतलब क्या होता है? टेस्टलेस, ब्लैंड या वीक. और टीडियस का मतलब क्या होता है? बोरिंग, डल और अनएक्साइटिंग. तो यहाँ पे करेक्ट मीनिंग आप लोग देख लेंगे फ्लेवरिंग. तो इसका करेक्ट मीनिंग क्या है आपका? पिक्वेंसी, ठीक है. नेक्स्ट, टू कंफर्ट, कन्फर्ट, इसका आपको बताना है. ऑप्शन: टू अवॉइड, टू गेट, टू डोगेड, टू यील्ड और टू एकॉस्ट. द करेक्ट आंसर इज कन्फर्ट. ये इसका मतलब है आपका टू एकॉस्ट. कन्फर्ट का मतलब क्या होता है? कम फेस टू फेस विथ समवन विथ हॉस्टाइल और आर्ग्यूमेंटल इंटेंट. ठीक है, किसी के फेस टू फेस आ रहे हो आप, किस चीज़ के लिए आ रहे हो? किसी आर्ग्यूमेंट के लिए, ठीक है. और टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब क्या होता है? कीप अवे, फ्रॉम अवे, वहाँ से भाग जाना, सिचुएशन को नेग्लेक्ट करना. और टू डोवर्ड का मतलब क्या होता है? डार्ट, बोल्ड या साइड स्टेप लेना किसी चीज़ का, ठीक है. टू यील्ड का मतलब क्या होता है? सरेंडर, कैपिचुलेट. और टू एकॉस्ट का मतलब क्या होता है? अप्रोच और एड्रेस समवन बोल्डली और एग्रेसिवली. तो यहाँ पे हमें इसका करेक्ट सिमिलर मीनिंग क्या मिलता है? डी. नेक्स्ट, फैलेसी. फैलेसी का देख लेते हैं. कन्फर्मिटी, श्योरिटी, बायस एंड एविडेंस. फैलेसिटी, फैलेसी नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, देख लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका सी, दैट इज बायस. फैलेसी का मतलब क्या होता है? अ मिस्टेकन बिलीव, जो भी आपका कोई भी मिस्टेकन बिलीव है, ठीक है. कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है? कंप्लेन्स विद स्टैंडर्ड रूल्स एंड लॉ. श्योरिटी का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को लेकर एकदम क्या होते हैं आपका? श्योर होते हैं. बायस का मतलब क्या होता है? किसी प्रीजज होना, मतलब किसी चीज़ को लेके, ठीक है. प्रीजज फॉर अगेंस्ट वन पर्सन और ग्रुप, ठीक है. एविडेंस का मतलब प्रूफ या कन्फर्मेंट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका? सी. नेक्स्ट, टू रिप्रोच. ऑप्शन: टू कमांड, टू लॉन्ड, टू एक्सोनेट, टू एडमनिश. द करेक्ट आंसर इज डी. अब देख लेते हैं, टू रिप्रोच का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस टू समवन्स डिसअप्रूवल फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट इन देयर एक्शंस, ठीक है. कमांड का मतलब क्या होता है? प्रेज या कंप्लेंट. लॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्रेज या एक्सटोल, हेल. एक्सोनेट का मतलब क्या होता है? क्लियर, एक्वायर्ड. और एडोमिस का मतलब क्या होता है? रिप्रिम्ड या फर्मी. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? डी. लिटर, लिटर का मतलब बताना है आपको. लिटर के ऑप्शन देखते हैं: ट्रेस, ऑर्डर, पॉजेस एंड सिस्टम. द करेक्ट आंसर ए, दैट इज ट्रेस. लिटर का मतलब क्या होता है? एन अनटाइडी कलेक्शन ऑफ थिंग्स लेयरिंग अबाउट. एंड ट्रेस का मतलब वेस्ट मटीरियल. तो यहाँ पे इसका सिमिलर मतलब कौन सा है आपका? करेक्ट आंसर ए. ऑर्डर का मतलब क्या होता है आपका? सीक्वेंस या ऑर्गेनाइजेशन. पजेस का मतलब क्या होता है? पजेसिव होना किसी चीज़ को लेके. ओन, मेरा है, हैव. सिस्टम का मतलब क्या होता है आपका? एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर, ऑर्डर या अरेंजमेंट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ए. यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल वर्ड फाइंड करना है. कौन सा इसमें से इनकरेक्टली फाइंड है, ठीक है. कोलोनल, हाइपोक्रेसी, ऑफेंस एंड स्ट्रेंथ. तो देख लेते हैं करेक्ट कौन सा आंसर है यहाँ पे. करेक्ट है आपका बी, दैट इज हाइपोक्रेसी. अब अदर वर्ड्स के मतलब भी समझते हैं. कोलोनल क्या होता है? आपकी एक रैंक होती है आर्मी में. अ रैंक ऑफ ऑफिसर इन द आर्मी एंड इन द यूएस एयरफोर्स, ठीक है. अब किसके ऊपर आता है ये रैंक आपका? लेफ्टिनेंट कोलोनल. उसके नीचे कौन सा रैंक आता है आपका? ब्रिगेडियर. ब्रिगेडियर के नीचे कौन सा आता है? ब्रिगेडियर जनरल. तो ये रैंक भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो वर्ड दिया था आपको, हाइपोक्रेसी. हाइपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड और मोर नोबल बिलीव देन इन केस,
ठीक है। ऑफेंस का मतलब क्या होता है आपका क्राइम या इलीगल कोई एक्ट है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है आपकी पावर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। फर्स्ट इज प्रिसीड, प्रोसीड, रिकेड और सक्सीड। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है। अभी प्रिसीड का मतलब क्या होता है कम बिफोर इन ऑर्डर और पोजीशन। ठीक है। प्रोसीड का मतलब क्या होता है बिगिन करना, किसी चीज को स्टार्ट करना। रिकेट का मतलब क्या होता है रिट्रीट करना या गो बैक हो जाना। सक्सीड का मतलब क्या होता है ट्रम्प एंड पर्पस। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है ए। यहाँ पे फिर से आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड फाइंड करनी है। गारंटी, इटनरी, मैग्निफिकेंट एंड राइटिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका ए। तो गारंटी का मतलब क्या होता है प्रॉमिस और सर्टेनिटी। ठीक है। लिटिनरी का मतलब क्या होता है रूट, जर्नी या वे। और मैग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है इम्प्रेसिव होना। राइटिंग का मतलब एक्टिविटी ऑफ स्किलिंग और राइटिंग। नेक्स्ट फिर से आपको इनकरेक्ट वर्ड फाइंड करना है। एटिक्वेट, इक्विस्टेस्ट, रेस्टोरेंट और स्कैवेंगेंट। द करेक्ट आंसर ए, दैट इज एटिक्यूएट। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देखिए द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी और अमंग द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप। ठीक है। और एक्विसाइट का मतलब क्या होता है ब्यूटीफुल, लवली, एलिगेंट। रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बैठते हैं और खाना खाते हैं। स्कैवेंगर का मतलब क्या होता है एन एनिमल दैट फीड और कैरी ऑन, यानी कि डेड प्लांट मटेरियल और रिफ्यूज भी बोल सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ए। नेक्स्ट हाइजेनिक, फैसिलिएट, कैरियर एंड अपीयर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए, दैट इज हाइजीन। हाइजीन का मतलब क्या होता है जहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है या मेंटली हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग डिजीज स्पेशली थ्रू क्लीननेस। ठीक है। कैरियर का मतलब प्रोफेशनल। अपीयर का मतलब क्लोथ। फैसिट का मतलब टेंडेंसी टूवर्ड द एक्चुअल एक्सप्रेसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एटोक्रेटिक एंड डिक्टोरियल कंट्रोल। ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्परेरी सपोर्ट। क्या क्या बोलते हैं उसको स्कैफोल्ड, प्रोप, लर्न टू एंड रे आफ्टर। तो द करेक्ट आंसर बी। वन हु स्टडी द आर्ट ऑफ ग्राइंडिंग। ऑप्शंस गार्डनिंग, जो आपकी गार्डनिंग की स्टडी को करता है उसको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट, गार्डनर एंड बोटेनिस्ट। तो द करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट a remedy for all disease, cough syrup, pancreas, panacea, medicine and inhaler. The correct is B. नेक्स्ट fear of close space, जो स्पेस के वहाँ से घबराता है तो क्या है कैलेस्ट्रोपिया, एक्वाफोबिया, बोटानोफोबिया, कैलेपोनोमिया। तो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट वर्ड राइट ऑन द टॉम ऑफ द डेड पर्सन। क्या बोलते हैं उसको एपिग्राफ, एपिलोगू, एपिटैप, एटेमोलॉजी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सेंटेंस में देखना है कि कहीं पे कोई एरर है तो जिस सेंटेंस में एरर है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शंस मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंट दीज डे दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम बट हैव बिकम अ नेसेसिटी। अनेसेसिटी यहाँ पे देखिए नेसेसिटी में आपको लग रहा है क्या आना चाहिए अनेसेसिटी, सो इम्पॉर्टेंट दीज डे, नो लॉन्गर या नो एरर। कहाँ पे आपकी एरर है तो द आंसर इज बी। यहाँ पे आपका आना चाहिए सो इम्पॉर्टेंट दीज डे बिकॉज सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव है तो दीज डे शुड बी यूज। ठीक है। इट इज नॉट टू बी यूज इम्पॉर्टेंट नाउन है यहाँ पे नाउन का इम्पॉर्टेंट यूज करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट neither he or his wife has arrived neither he no error on his wife। कहाँ पे आपको एरर लग रही है तो द करेक्ट आंसर डी नाइदर नॉर। नाइदर के साथ क्या आता है हमेशा ये यूज याद रखना नाइदर नॉर आइदर और। ठीक है। तो नाइदर नॉर और आइदर और इज करेक्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी हेंस नो नॉर हिज वाइफ शुड बी यूज्ड। तो क्या यूज होगा वहां पे नॉर हिज वाइफ आपका यूज होगा क्वेश्चन में। तो करेक्ट आंसर इज डी। The process was too simple and easy to understand that is hardly took 5 minutes to us to grasp it. Options no error, any easy to understand that it hardly took 5 minutes for us to grasp it. The process was too simple. तो कहाँ पे एरर है देख लेते हैं।
यहाँ पे आपकी डी में एरर है। डी में क्या एरर है? द प्रोसेस वॉज टू सिंपल। यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था? द प्रोसेस वॉज वेरी सिंपल शुड बी यूज। टू इज यूज बिफोर एडजेक्टिव। टू कहाँ पे यूज किया जाता है आपका? बिफोर एडजेक्टिव और एडवर्ब के, टू से दैट समथिंग इज मोर देन इज गुड, नेसेसरी, पॉसिबल, एक्सेट्रा। ठीक है। रीड आउट टू contradict nor the belief but the way and consider, but the way and consider, no error, not to believe, read not to contradict। तो यहाँ पे एरर है बी में, यानी कि नो एरर है, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं थी। द डिकेपिटेशन बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड येस्टरडे। तो कहाँ पे एरर है इसमें देख लेते हैं हम। करेक्ट आंसर डी, वॉज डिस्कवर्ड येस्टरडे होना चाहिए, वहाँ पे वॉज फाउंड येस्टरडे शुड बी यूज्ड हमें लेना चाहिए। डेपिकेट का मतलब, डिकेपेट का मतलब क्या होता है? टू कट ऑफ समबडी बॉडी बिहाइंड, मतलब कट कर देना बॉडी को। ठीक है। नेक्स्ट, वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट, इट इज रेन। कहाँ पे एरर है? नो एरर, वर टोल्ड, वांटेड टू गो, इफ इट रेन। तो करेक्ट आंसर डी, इफ इट रेन। यहाँ पे आपका द सेंटेंस शो पास्ट टाइम, हेंस इफ इट रेन शुड बी यूज्ड। ठीक है। तो क्या यूज होगा यहाँ पे देख लीजिए। It has been said that history is the essence of innumerable biography. No error। कहाँ पे एरर है इसमें? आप लोग सेंटेंस देख लीजिए। द आंसर इज बी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हियर वी शुड, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, शुड बी यूज। तो यहाँ पे बायोग्राफी नहीं यूज करेंगे, बायोग्राफिक्स यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। आपको बताना है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा देख लेते हैं कैसे इसमें लिंक हो रहा है। आइसोबार, आर्टिस्ट, स्टैटू, टीपोट एंड ऑटर। तो क्या आएगा नेक्स्ट आपका? पेंसिल, इरेक्ट, टंग एंड नीचर। तो करेक्ट आंसर बी। क्या आएगा यहाँ पे? बी। कैसे आएगा देखिए, द लास्ट टू अल्फाबेट आर स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। तो करेक्ट सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे? जो लास्ट के टू अल्फाबेट्स हैं वो स्टार्टिंग अल्फाबेट ऑफ द नेक्स्ट वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से आपको पेंशन, एप्टीट्यूड, कैप्टन, ट्रॉपिकल एंड एब्रेक्ट। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट कौन सा आएगा इस सीक्वेंस में। ऑप्शंस हैं पैरट, अप्लाई, ट्रैप एंड टेट्रापॉड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आएगा डी। कैसे आ रहा है देखिए, P is the first, second, third, fourth and fifth letter of these words. So the next term is in the series is sixth letter of P. That is the next word is tetrapod. आया समझ में? यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से आया है, सॉल्यूशन आपके सामने है। अब आपको सीक्वेंस कंप्लीट करनी है। DEC, HIJ, LMK, PQR, TUS। इसको एक बार ट्राई करिए। नेक्स्ट सीक्वेंस कौन सी आएगी मैं आपको आंसर शो करती हूँ। आंसर है सी। कैसे आया है यहाँ पर आप लोग देखिए, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? सी। एक्सप्लेनेशन के लिए इसको एक बार आप लोग ट्राई कर लेना। रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन करेक्ट ऑर्डर। द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर PQR। अब आपको 3 सेंटेंस नहीं है, आपको रीअरेंज करना है। ठीक है। हु सुपरविजन दिस हैज नॉट मेड एंड डिफाइंड स्टेटमेंट हैज टेक प्लेस। अब ये PQR करके आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आएगा तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है सी। क्या आएगा आपका सीक्वेंस? क्या आएगा? PRQ। जैसे कि देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। P विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हेयर हुज रिफर्स टू द फाइनेंस मिनिस्टर। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा? R एंड फॉलोड बाय Q। तो द करेक्ट आंसर इज PRQ। नेक्स्ट फिल करना है आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से। ही सक्सीडेड इन प्रूविंग हिज पॉइंट विथ डैश लॉजिक। ऑप्शंस हैं डायबॉलिक, इरिफ्यूटेबल, रैशनल, एनालिटिकल। तो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इरिफ्यूटेबल। इसका डायबॉलिक का मतलब देख लेते हैं, एविलिस, डेमोनिक या इरिफ्यूटेबल का मतलब देख लेते हैं, इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव। रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल, सेंसेबल, रीजनेबल। और एनालिटिकल का मतलब क्या होता है आपका? सिस्टमैटिक, लॉजिकल या साइंटिफिक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ इम्पैथी। इम्पैथी का आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है। फर्स्ट, ब्लेस्पी, हेरेसी, प्रोफेनिटी, रिवेनेंस। द करेक्ट आंसर इज
डी दैट इज रिवरनेस। बाकियों के मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। लैक ऑफ पिटी एंड रिवेंज, तो इसका मतलब क्या होता है? द एक्शन और ऑफेंस ऑफ द स्पीकिंग अबाउट गॉड और सीक्रेट थिंग। हर्सी का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस या ब्लेसफेमी। प्रॉफिटी का मतलब क्या होता है? ओथ या स्वेर लेना। रिवेंज का मतलब क्या होता है? डीप रिस्पेक्ट ऑफ समवन और समथिंग। तो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? डी। आपको नेक्स्ट सेलेक्ट करना है। गोल फुटबॉल है तो बास्केट क्या होगा? पोलो, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल। तो क्या होगा आप बताइए बास्केट का करेक्ट आंसर यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर इज डी। गोल किस में किया था? गोल इन द गेम ऑफ द फुटबॉल, तो बास्केट इज द डन इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। लिंक करना है आपको, ठीक है। फाइंड आउट द ऑड वन लेटर नंबर पेयर फ्रॉम, इसमें आपको ऑड वन फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लैस वेगास एंड सिडनी। द करेक्ट आंसर डी। एक्सेप्ट इसको छोड़ के ऑल अदर क्या है आपकी? सिटी है कहाँ की? यूएसए की। और ये आपकी क्या दे दी है? कैपिटल कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको ऑड वन फाइंड करना था, तो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, इसमें भी आपको फिर से ऑड वन फाइंड करना है कि कौन सा है, तो द करेक्ट आंसर इज ए। कैसे है आप लोग यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ए। नेक्स्ट, स्पैरो चिप कैट डैश, तो क्या होगा? कैट क्या करती है आपका? खुद बताइए। तो यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, तो करेक्ट क्या होगा इसका? कैट म्याऊ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन दे दिया है। एक्सप्लेन आपका कोड किया गया है इस तरीके से, तो GYM को आप लोग कैसे कोड करेंगे, ये हैं आपके ऑप्शंस। तो इसको आप लोग ट्राई करिए, करेक्ट आंसर देख लेते। करेक्ट आंसर है आपका सी। अगर डाउट हो तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा, तो देख लेना कैसे आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए फिर से सेम, इसको हमने कोड किया है इस तरीके से, तो सिटीजन को कैसे कोड करेंगे इन लेटर में? ऑप्शंस किए हैं आपके सामने, ट्राई फर्स्ट एंड देन सी द आंसर। आंसर इज डी। अब कैसे किया है आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसको ट्राई कर लेना। करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है रमन इज अ सुनैना फादर एंड सुनैना इज विदुर वाइफ। सक्सम इज फादर ऑफ विदुर फादर, विदुर्स फादर। हाउ इज द सक्सम रिलेटेड टू सुनैना? फादर इन लॉ, ग्रैंड इन फादर, सन एंड हस्बैंड। ट्राई करो एक बार, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका बी। कैसे देखिए, ये देखिए रमन, इस तरीके से मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में बताया है, आप एक बार देख लेना इसको। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आएगा बी। When we get ready for dinner, I have to take my book dash the table। बताइए क्या आएगा यहाँ पे? ऑफ, फ्रॉम, आउट और ऑफ। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है, कौन सी प्रीपोजिशन आएगी यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज ए। एवरी वीकेंड वी पुट द ट्रेश कैन डैश फॉर द गार्बेज कलेक्शन। कहाँ ऑप्शन क्या आएगा इस पे करेक्ट? अप, एट, इनटू एंड आउट। तो द करेक्ट आंसर इज डी। You have to leave your shoes dash the door when you enter the house। ऑप्शन in, over, to, by। क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर डी। It was a long walk so he began moving slowly dash the town। यहाँ पे फिर से करिए, प्रीपोजिशन फिल करिए, for, toward, until and at। The correct answer is B। Next, David cleaned his room by stuffing everything dash his bed। इन, ऑन, अंडर, along। तो यहाँ पे फिर से आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, वी ऑफन गो फिशिंग डैश द रिवर बैंक। ऑप्शन टूवर्ड्स, इनसाइड, along एंड अराउंड। द करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट, द लेक्चर विल बी हेल्ड राइट डैश द ट्यूटोरियल। ऑप्शंस एट, बिफोर, ओवर, बियॉन्ड। द करेक्ट आंसर डी। He was caught by the teacher for cheating dash the exam during, after, near and outside। Correct answer is A, during the exam। Next, John need to submit the report dash his boss before 5 PM। तो क्या आएगा यहाँ पे? at, to, off and on। The correct preposition है B। Next, James' wife accused him dash cheating up, to, with and off। The correct is D। Next, introducing a man, Amar say his wife was the only daughter of my maternal grandfather। How is man related to Amar? Options
फादर, ग्रैंडफादर, सन, ग्रैंडसन। द करेक्ट आंसर ए। कैसे है देखिए, मैंने यहाँ पे आपको चार्ट के थ्रू पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे आप लोग एक बार देख लेना इसको, इससे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, B is the brother of A is the son of C, D is the C's father. How B is related to D? Option grandfather, brother, grandson and father. तो इसको समझते हैं, इसको करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका C। अब देखिए मैंने चार्ट के फॉर्म में दिखा दिया है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो साइन है वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, आपका मेल को कर रहा है। डी का सन है, सन दिखा दिया, इसका ये इसका आपका भाई है, तो कैसे रिलेटेड होगा आपका बी डी से, ये इसका क्या कहलाएगा, एक ये आपके पापा हैं, अपने आप को रख कर देखिए, ये दोनों भाई हैं, तो मेरे पापा मेरे दादाजी, तो मेरे दादाजी की मैं क्या हुई, ग्रैंडसन, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर आएगा आपका सी। सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फिर से आपको ऑड वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन मून, मार्स, सैटर्न एंड प्लूटो। द करेक्ट आंसर इज ए। मून आपका ऑड वन है बिकॉज अदर आपके क्या है, सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, मून आपकी क्या है, सैटेलाइट है। प्रिया बर्थडे इज ऑन ट्यूजडे 11th April. On what day of the week will be the Rani birthday in the same year if Rani was born in 31st August? Monday, Wednesday, Tuesday and Thursday. वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कैलेंडर के क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। आंसर इज डी। अब कैसे है, मैंने यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन बाय लाइन, आप एक बार इसको देख लेना। From the given alternative word, select the word which cannot be formed using the letter of the given word. इसको देखकर डायनामाइट को देखिए कौन सा लेटर इसमें से फाउंड नहीं किया जा सकता है, आपको इसको खुद से ट्राई करना है इस क्वेश्चन को और इसका करेक्ट आंसर बताना है। द करेक्ट आंसर इज सी। तो यहाँ पे मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया, बट फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।